क्योंकि वो जो ब्रह्म है वो क्रियाशील नहीं हो सकता। अगर क्रियाशील होगा तो अनित्य हो जाएगा। मैं कितना भी सोचूं कि वो मुझे ना जलाए, परंतु फिर भी वो अंगारा तो जलाएगा। कि जिस प्रकार से मनुष्य के ज्ञान के द्वारा वह वस्तु अपने आप छोटा बड़ा बन जाती है, उसी प्रकार से ईश्वर के ज्ञान से वह वस्तु बनती होगी। ऐसा सोच वेदांत। मान्यवर महानुभाव, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर व्याख्यान माला आप सभी महानुभावों के समक्ष उपस्थित है। आज मैं आपके समक्ष इस व्याख्यान माला के 18वें अंक 18वें पुष्प के रूप में ब्रह्म के ईक्षण से जगत उत्पत्ति में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर अपनी बातें प्रस्तुत कर रहा हूं। वेदांत में कहा है कि इस जगत दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें कहा है कि ब्रह्म के ईक्षण से उत्पन्न हुई, और इसके लिए बहुत बढ़िया ब्रह्म सूत्र में शुरू में ही सूत्र है, उसमें कहा है कि ईक्षतेर ना शब्द। उसका अर्थ यह हुआ कि जो सांख्य वाले प्रधान इत्यादि को जगत उत्पत्ति का कारण मानते हैं, प्रकृति को जगत, मूल प्रकृति को जगत उत्पत्ति का कारण मानते हैं, वो सब ठीक नहीं है। वास्तव में तो ईक्षते है, ईक्षण से जगत की उत्पत्ति हुई, ईक्षण से जगत की उत्पत्ति हुई। और इस विषय में अपनी मान्यता को सुपुष्ट करने के लिए आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों के प्रमाण प्रस्तुत किए। उपनिषदों में कहा कि तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार के प्रजातियों को उत्पन्न करूं। बस हो गया ऐसा काम, उत्पन्न हो गई वह। ये बात उपनिषदों में और वेदांत में और उसकी व्याख्या में आद्य शंकराचार्य ने भी प्रस्तुत की है। इसका हम किस रूप में अर्थ कर सकते हैं कि ईक्षण से जगत की उत्पत्ति हुई। वास्तव में ब्रह्म का जो ईक्षण है उतने मात्र से ही उत्पत्ति होनी चाहिए, जो कि दर्शन के सिद्धांत है। क्योंकि वो जो ब्रह्म है वो क्रियाशील नहीं हो सकता। अगर क्रियाशील होगा तो अनित्य हो जाएगा और अव्यापी हो जाएगा। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो तब होती हैं जबकि कोई व्यक्ति यहां हो और वहां ना हो। और अगर कोई विभु हो, सर्वत्र व्याप्त हो, तो क्रिया कैसे करेगा? आकाश में क्रिया कैसे होगी? तो इस प्रकार से ब्रह्म के संबंध में जो मान्यता है, विभु होना अथवा एक होना, इस अनुसार तो क्रिया हो नहीं सकती। इसलिए इस सूत्र में और उपनिषदों में ये किसी क्रिया से जगत की उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं कहा, अभी तो मात्र ईक्षण से। ये ईक्षण जो है वो भी एक उपलक्षण मात्र है कि आप समझ लें पर वास्तव में तो ईक्षण में भी अगर क्रिया होती है तो उसको भी वो उनको वेदांत को अभिष्ट नहीं है। वेदांत तो कहते हैं कि बस है और उत्पत्ति हो गई, मतलब क्रिया के बिना। तो अति स्वल्प क्रिया जिसको हम कह सकते हैं, उससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, यह वेदांत का मानना है। क्या हम इस प्रकार की बात को अपने हृदय में उतार सकते हैं किसी उदाहरण के साथ? तो अन्य धर्मों में अथवा अन्य लोगों ने भी इस प्रकार की बातें प्रस्तुत की। अन्य धर्मों के लोगों ने कहा, जैसे बाइबल में कहा कि इस दुनिया में सूरज कैसे आया, इस दुनिया में प्रकाश कैसे हुआ। तो बाइबल में कहा, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। गॉड ने कहा कि लेट देयर बी लाइट, चलो इस दुनिया में प्रकाश हो जाए, और हो गया, देयर वाज लाइट। तो इस प्रकार की मंतव्य भावना के रूप में अन्य भी हैं, ऐसा हो जाता है। बस जो अपना स्विच है उसको ऑन ही तो करना है, कुछ भी नहीं करना, स्विच ऑन करना है, बस हो जाएगा सब कुछ। और अपने चंद्रमा में तो स्विच ऑन होता ही है। अपने चंद्रमा में, धरती पर तो जो प्रकाश आता है ना वो धीरे धीरे आता है, वायु के संपर्क होने के कारण से प्रकाश सवेरे का धीरे धीरे होता है। मगर चंद्रमा में ऐसा होता है कि जब सूर्य आया तो जैसे कि किसी ने स्विच दबा दिया हो, स्विच दबाया और पूरे चंद्रमा में रोशनी फैल गई। तो
तो स्विच दबाते ही वो रोशनी फैल जाती है। इसी प्रकार से ऐसा हुआ। ये जो बातें हैं, इन बातों को हम अपने दुनिया में रहते हुए कैसे सोचें, कैसे समझें, ये बात अपने आप में प्रश्न उठता है। क्योंकि जो स्विच दबाना है ना, उसमें भी कुछ करना पड़ता है। वहां पर भी सूर्य आता है और तब होती है, स्विच को भी दबाना पड़ता है। और यहां पर तो उतनी भी क्रिया नहीं है, बस ईक्षण किया और हो गया, ऐसा हो गया। तो इसको हम अन्य कई प्रकार से सोच सकते हैं। ऐसा दुनिया में पाया जाता है कि नहीं? तो हम ये सोचते हैं कि हम लोग जो रिलेटिव सापेक्ष प्रत्यय करते हैं, उनमें ऐसा ही होता है। हम लोग अपनी दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो ज्ञान से निर्मित करते हैं। जिसे हम कहते हैं कि छोटा बड़ा, कोई लाइन बड़ी है, कोई छोटी है। तो जो लाइन है ना, वो बड़ी है और छोटी है, हमारे सापेक्ष, हमारे ज्ञान के सापेक्ष निर्भर होता है। हमने किसी अन्य के सापेक्ष दूसरी को सोचा तो उस दूसरी को हमने छोटा कह दिया, और किसी दूसरी के सापेक्ष सोचा तो उसी लाइन को बड़ा कह दिया। मतलब लाइन में ही बड़ा और छोटा दोनों शामिल है। और वो बड़ा और छोटा उसका धर्म नहीं, हमारे ज्ञान से उत्पन्न हुआ। जब हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, उस प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, तो वो बड़ा छोटा वाली बात खत्म हो जाती, दिखाई नहीं पड़ता। कोई दूसरा हमने जो सोचा बड़ा और छोटा, कोई दूसरा उसको सोच की देख के नहीं कह सकता कि इन्होंने ऐसा परिकल्पना की थी, बड़ा था छोटे की। तो दर्शन शास्त्रकार कहते हैं कि कुछ वस्तुएं ज्ञानाधीन होती हैं और कुछ वस्तुएं ज्ञानानधीन होती हैं। ज्ञानाधीन कौन होती है? जो सापेक्ष प्रत्यय होता है। हम लोगों का जो सापेक्ष प्रत्यय माने रिलेटिव जो धारणा है, संख्याओं के संबंध में, नंबर्स के संबंध में भी रिलेटिव प्रत्यय होता है, तो वो सब कुछ हमारे ज्ञान के द्वारा होता है। परंतु जो अन्य वस्तुएं हैं जो हमारे ज्ञान से निर्मित नहीं होती, उसको हम अपने ज्ञान से बदल भी नहीं सकते। अगर मेरे पास मुझको कोई ना बताए और मेरे पास कोई आग का अंगारा रखे, तो मैं चाहूं चाहे ना चाहूं मुझे को जलाएगी ही। मैं कितना भी सोचूं कि वो मुझे ना जलाए, परंतु फिर भी वो अंगारा तो जलाएगा। तो यहां जो अंगारा है वो मेरे ज्ञान से निर्मित नहीं हुआ। जब न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो न्यूटन के आने से पहले पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता था कि नहीं होता था? ये कौन मान लेगा कि न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं था? होता तब भी था, न्यूटन ने बता दिया। इसी प्रकार से अग्नि में ऊष्मा है, किसी ने बता दिया कि यहां पर आग लगी हुई है, किसी ने बताया, तो वो ज्ञान के अधीन नहीं है। परंतु छोटा बड़ा संख्या इत्यादि जो प्रत्यय ज्ञान के अधीन होते हैं। तो जिस प्रकार हमारे ज्ञान के अधीन कुछ चीजें बनती हैं दुनिया में, उसी प्रकार से ईश्वर के ज्ञान के अधीन भी कुछ क्या सब चीजें बनती हैं। ऐसा एक व्याख्या है, ऐसा एक सोच है हम लोग को समझने के लिए। यानी हम उनकी इस बात को किस प्रकार से व्याख्यायित कर पाए। हमारे पास ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिससे कि हम ये तय कर पाए कि ईश्वर की केवल ईक्षण मात्र से दुनिया उत्पन्न होती है। इसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं? इसके प्रयास के रूप में हमने आपके समक्ष ये सापेक्षता वाली बात अपनी रखी कि जिस प्रकार से मनुष्य के ज्ञान के द्वारा वह वस्तु अपने आप छोटा बड़ा बन जाती है, उसी प्रकार से ईश्वर के ज्ञान से वह वस्तु बनती होगी। ऐसा सोच वेदांत का हो सकता है। अब इस संबंध में भी हमको और विचार करना जरूरी है कि हम और उदाहरण कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वेदांत में जितनी भी बातें कही हैं उनके लिए अभी और विचार, अभी और व्याख्या का अवसर है। हमने जितने उदाहरण प्रस्तुत किए ईक्षते नाटकम के रूप में, उसके लिए अन्य उदाहरणों के द्वारा भी अगर हम उसको परिपुष्ट कर पाए तो हम ये तय करेंगे कि उन्होंने बात अपनी ठीक प्रकार से रखी। हमको समझने के लिए तो वो बातें चाहिए ना, हमको समझने के लिए वेदांत में तो बातें कह दी, परंतु हम उसको किस प्रकार समझें, इसके लिए बात बहुत आवश्यक होती है कि हम एक नए उदाहरण आपके समक्ष करें। तो फिर हमारे पास चैलेंजिंग स्थिति है कि हम अन्य बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे कि हम इन चीज़ों को भली प्रकार जान सकें। रिसर्च के लिए और आगे के लोगों के लिए जो कोई नई बात को प्रस्तुत करने के लिए, वस्तुनिष्ठ व्याख्या करने के लिए, किसी को विरोध करने के लिए नहीं, वस्तुनिष्ठ व्याख्या करने के लिए इत्यादि बातों को इस रूप में समझना आवश्यक होता है, जिसमें विज्ञान को साथ लेकर अपनी बातें कह सके, उसको समझना आवश्यक होता है। तो इसलिए हमने
हमारे पास जो उदाहरण था उसको प्रस्तुत करते हुए हमने इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया और आपने हमारी इस बात को बहुत ध्यान के साथ सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।